सऊदी अरब से ये दर्दनाक खबर आई है जहां पर सड़क दुर्घटना में 42 उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है जो भारतीय थे और बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है उनमें तो 20 महिलाएं हैं और 11 बच्चे शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये एक्सपोस्ट पढ़ रहे हैं। डीपली शॉक्ड एट द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इंडियन नेशनल्स इन मदीना सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही शॉक्ड हैं जिस तरीके का ये मदीना में एक्सीडेंट हुआ। डीजल टैंकर से बस जा भिड़ी जिसके बाद ये खौफनाक मंजर सामने आया। भयानक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और एम्बेसी इन रियाद and consulate in Jeddah are giving full support to Indian nationals and families affected by the accident। यानी कि हमारी एम्बेसी जो रियाद में है और जो कॉन्सुलेट जेदा में है वो अपनी तरफ से पूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इसको लेकर संवेदना व्यक्त की है परिवार के प्रति। शुएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? जिनकी मौत हुई है भारत के किस हिस्से थे, किस राज्य से वो गए थे? अमित, देखिए सभी लोग हैदराबाद के थे और समूह बनाकर, क्योंकि उम्रा करने के लिए आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक छोटा हज इसको कह सकते हैं कि समूह बनाकर परिवार के जो लोग हैं वो उम्रा करने के लिए जाते हैं और मक्का और मदीना में जो रस्म है, जो भी पूरे अरकान हैं वो किए जाते हैं उम्रा के। तो जानकारी के मुताबिक ये लोग भी अलग अलग परिवारों से थे। अब ये जो ट्रैवल एजेंसी है जिसके ज़रिए ये लोग गए थे वो ये बता पाएंगे कि किस परिवार के कितने लोगों की मौत इसमें हुई है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि ये लोग मक्का में इनके जो अरकान थे वो पूरे हो गए थे और फिर उसके बाद मदीना जा रहे थे जहाँ पर मोहम्मद साहब का जो रोज़ा है उसकी ज़ियारत करने के लिए ये लोग जा रहे थे। लेकिन रात के तकरीबन 1:30 बजे बताया जा रहा है जब गहरी नींद में थे, जो बस है वो टैंकर से टकराई और डीजल टैंकर था वो, और इस कदर जो ख़तरनाक भिड़ंत थी कि पूरी जो बस है वो जलकर एक तरीके से राख हो गई। 43 इसमें यात्री थे, तीर्थयात्री ये लोग उम्रा करने जो गए थे, उनमें से 42 की मौत हो गई जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। करीब 11 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए सऊदी अरब के अगर आप चीज़ों को देखें तो वहाँ पर जो सड़कें ख़ासतौर पर मक्का और मदीना की, वहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तार होती है गाड़ियों की, क्योंकि स्पीड तय होती है वहाँ पर कि आपको इतनी स्पीड में चलना है और 100 से ज़्यादा स्पीड यकीनन ज़्यादातर सड़कों की होती है। और ये बस भी जब रात के वक्त इतनी तेज़ी रही होगी, सामने से जो टैंकर है वो टकराया तो उसमें फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। यही तमाम चीज़ें हुई है। अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी कहा गया है कि क्योंकि हैदराबाद का ये मामला है कि जो पार्थिव शरीर है या जो शव है उनको वापस लाने की जो कोशिश है वो की जाए। जाहिर है हमारी भी संवेदना तमाम परिवार वालों के साथ है। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर आर्मी चीफ ने वार्निंग दी है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि जो आतंक को बढ़ावा देगा उसको हम जवाब देंगे। अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो देश के सेनाध्यक्ष ने यह बड़ी चेतावनी दी है, बड़ा संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2.0 को लेकर आप कह सकते हैं चेतावनी है। पानी और खून एक साथ नहीं बैठ सकता है। अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो उन आतंकवादी आकाओं को, उनके सरपरस्तों को सेनाध्यक्ष का यह सीधा संदेश है कि अगर आपने कोई भी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो पहले केवल ट्रेलर थी, अब पूरी पिक्चर दिखा दी जाएगी। आर्मी चीफ दरअसल यही इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए,
मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। अभी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए।